वेदमी कर्मवत् कर्तृकरण क्रिया प्रतीते शब्दानुच्चारणेऽपि स्वस्यानुभवमर्थवत् को वा तत्प्रतिभासेनमर्थमप्रत्यक्षेच्छत् तथा लेखे प्रतीतवत् तत्प्रमाण्यं स्वतः प्रदर्श्य। दूसरे अधिकार का तद्वेदा प्रत्यक्षतद्वेदा विशदं प्रत्यक्षं प्रतीत्यन्तरागमनेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशत्यम् इन्द्रियाणीन्द्रियानिमित्तं देशतः साव्यवहारिकम् नाथा लोगो कारणं परिच्छेद्यत्वात्ममेव भवत् तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावात् तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च के सौंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच्च। पढ़ो आगे। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकं प्रदीपवत् स्वावरणशोक्तं लक्षणयोग्यता प्रतिनियतमर्थाभ्यसापयति प्रत्यक्षश्रुतिशेषः कारणस्य च परिच्छेदेत्यवे कारणादिना व्यभिचारः सामग्री विशेष विश्लेषिता किलावरणमतीन्द्रियशेषितो सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। चलो ठीक है, आगे सब बाकी लोग आते रहेंगे, अपन प्रारंभ करते हैं ना। मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग सावधान हो जाएं। प्रमाणादर्थ संसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसः। चलो, बहुत दिन का गैप हो गया है ना। किस किस को विषय ख्याल में है पूरा पहले अधिकार का? बाकी लोग भूल गए? चलो, है ना। तो एक बार मैं आप लोगों से ही पूछते हुए अपन ने जितना पढ़ा था एक बार मोटा मोटा उसका रिवीजन करेंगे, और फिर आज से अपन दूसरा जो अधिकार है ना, परिच्छेद, उस दूसरे परिच्छेद को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलो मैं पूछते जाऊं, आप लोगों को जल्दी से उत्तर देना है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन? चलो ठीक है, इतना पता है ना। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? परीक्षामुख ग्रंथ। कौन है इसके रचयिता? माणिक नंदी आचार्य। ठीक है, सबको बोलना है, ऐसा नहीं सोचना है कि भैया ये तो याद है, पड़ोसी बोल ही रहा है, उससे काम चल ही जाएगा, है ना। खाना तो सब खाते हो। चलो, कौन सा ग्रंथ है? परीक्षामुख ग्रंथ। कौन है रचयिता? आचार्य माणिक्य नंदी देव। ठीक है, चलो परीक्षामुख ग्रंथ का अर्थ किस किस को ख्याल में है? बोलो। हाँ बोलो, माइक लेते जाना है ना, माइक दे दो भाई। मैं पहले परीक्षा का अर्थ बताया था, उसमें अनेक युक्तियों के द्वारा जो शिल्प किसी बात का बताया जाना वह परीक्षा, और मुख दो अर्थ बताए थे। एक तो बताया था कि उस समय जब तत्कालिक चल रहा था कि बौद्ध समाज में मुख का प्रयोग किया जा रहा था, तो मुख का प्रयोग माना जाता है एक, और दूसरा दिक्कत है। और इस ग्रंथ में जो प्रमाण और प्रमाणाभास बताएंगे, उसकी जो परीक्षा करना है वह परीक्षा होगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो परीक्षा, वो गेट लगा दो भाई, है ना, वो वाला गेट लगा दो। देखो, सबसे पहले तो परीक्षा। परीक्षा मतलब क्या है? विरुद्ध नाना युक्ति प्रावल्य दौर्वल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। ठीक है, तो ये परिभाषा तो आप कर लोगे बाद में याद। अभी परीक्षा मतलब क्या है कि अनेक युक्तियों के माध्यम से किसी वस्तु का निर्णय करना, मतलब वस्तु के निर्णय करने के लिए जो आपकी बहुत सारी युक्तियां दौड़ रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परीक्षा। ठीक है,
और ये जो मुख शब्द जुड़ा है ना, परीक्षा के बाद मुख शब्द जुड़ा है, तो मुख मतलब क्या होता है? मुख मतलब होता है द्वार। तो ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ परीक्षा का द्वार है। मतलब कि इस ग्रंथ में जो प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप बताया है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उसके द्वारा आप परीक्षा कर सकते हैं और सही गलत का निर्णय करके सही वस्तु का ज्ञान आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? परीक्षा मुख। दूसरा, मुख शब्द पीछे क्यों लगाया? कि जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया ना, किस समय लिखा गया, किसी को है ख्याल में? कौन सी शताब्दी में हुए हैं माणिक्यनंदी आचार्य? कि भैया आगे पाठ पीछे कौन सी शताब्दी में हुए? कौन सी? हाँ, कि 11वीं शताब्दी में हुए हैं। तो उस समय जब ये परीक्षा मुख ग्रंथ लिखा गया, उस समय बौद्ध जो ग्रंथ हैं वे बौद्ध ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे और उनमें भी मुखांत की परंपरा थी। मतलब ग्रंथ के अंत में मुख शब्द जोड़ा जा रहा था, है ना, जैसे हेतु मुख, न्याय मुख, तो ये सब बौद्धों के ग्रंथ हैं, तो उनके अंत में मुख शब्द जोड़ा जा रहा था। तो ये परंपरा बहुत प्रचलित थी। उसी परंपरा के अनुसरण करते हुए इसके अंत में भी क्या रखा गया? मुख शब्द रखा गया। इसलिए इसका नाम भी क्या है? परीक्षा मुख ग्रंथ। चलो अब अपन को थोड़ा जल्दी चलना है। परीक्षा मुख ग्रंथ में कितने परिच्छेद हैं? बोलो सब, कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद हैं, है ना। सूत्र कितने हैं? कल गिन के लाना। अच्छा, ख्याल में है कितने सूत्र हैं? 208 सूत्र इस ग्रंथ में हैं। ठीक है। अच्छा, परिच्छेद मतलब क्या है? हाथ खड़ा करो। बाकी सब भैया लिखा होगा अपनी किताबों में, देख के बताओ। कहाँ है नोटबुक सबकी? इसलिए लिखवाया था। कहाँ है? कहाँ लिखा है? खोलो सब, सबको पता होना चाहिए। बोलो भाई। हाँ, आप रेड टी शर्ट ले लो, माइक ले लो। परिच्छेद अर्थात अध्याय। और अच्छे से बताओ, जो शब्द सा अर्थ बताया था परिच्छेद का, बोलो। अमन भैया से बोलना। वस्तु विषय का निर्णय करना। वस्तु विषय का निर्णय करना और दूसरा है बंटवारा करना। हाँ ठीक है, बोलो। जब बाहर जाके बात करके। हाँ, कि भैया छिद धातु 2 अर्थ में प्रयोग होती है। एक तो ज्ञानार्थक है ना, और एक छेदन अर्थ, मतलब भिन्न भिन्न करने के अर्थ में है। ठीक है। तो परिच्छेद इसका नाम क्यों रखा? कि प्रत्येक अधिकार की जो विषय वस्तु है उसको उस प्रकार से जानना, इसलिए परिच्छेद। और दूसरा बंटवारा, कि भैया सूत्र आचार्य माणिक्यनंदी ने तो सूत्र लिख दिए थे, है ना, लेकिन उन सूत्रों को क्या किया गया? उन सूत्रों को टीकाकार ने व्यवस्थित विषय वस्तु के अनुसार बांटा कि भैया इसमें प्रमाण का स्वरूप है, इसमें प्रमाण के भेदों का स्वरूप है, इसमें प्रमाण की विषय वस्तु है, इसमें प्रमाण का विषय है, इसमें प्रमाण का फल है, इसमें प्रमाण का जो विपरीत स्वरूप मतलब प्रमाणाभास है। तो ये डिवाइडेशन किसने किया? टीकाकारों ने। इसलिए उनने इसका नाम क्या रख दिया? परिच्छेद। कि भैया सूत्रों को विषय वस्तु के अनुसार यहाँ पर बांटा गया है, इसलिए परिच्छेद। ठीक है। चलो, परीक्षामुख ग्रंथ कौन सी शैली का ग्रंथ है? कौन सी शैली का ग्रंथ है? कि सूत्रात्मक शैली का ग्रंथ है। ठीक है। अच्छा, कितनी टीकाएं हैं परीक्षामुख ग्रंथ पे? 4। कौन कौन सी? हाथ खड़ा। सबसे बड़ी टीका कौन सी है? बोलो आदि। हाँ, सबसे पहली टीका कौन सी है? प्रमेय कमल मार्तंड। किसने लिखी है? बोलो सब एक साथ, किसने लिखी है? प्रभाचंद आचार्य ने लिखी है। ठीक है। कौन सी टीका है? प्रमेय कमल मार्तंड। किसने लिखी है? प्रभाचंद आचार्य ने लिखी है। ठीक है। दूसरी टीका, हाँ, मध्यम टीका कौन सी है?
मध्यम टीका कौन सी है? प्रमेय रत्नमाला या प्रमेय रत्नालंकार? प्रमेय रत्नालंकार किसने लिखी है? हाँ, भट्टारक चारु कीर्ति जी ने लिखी है। ठीक है, कौन सी टीका लिखी है? प्रमेय रत्नालंकार। उसके बाद लघु टीका कौन सी है? प्रमेय रत्नमाला। किसने लिखी है? लघु अनंत वीर ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, एक और टीका जो चौथी है वो कौन सी है? तो पूरे परीक्षामुख ग्रंथ पे लिखी गई है ना? हाँ, कि भैया चौथी जो टीका है वो सिर्फ परीक्षामुख ग्रंथ का जो पहला सूत्र है, कौन सा है पहला सूत्र? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो वो जो पहला सूत्र है उस पहले सूत्र पर लिखी गई है। नाम क्या है? प्रमेय कंटिका। किसने लिखी है? शांति जी वर्णी जी ने। ठीक है, ख्याल में है सबको? भैया बाकी जो नहीं बोल रहे हैं याद करना है आप लोगों को। चलो ठीक है, याद करना है आपको, और कल पूछा जाएगा, सबकी नोटबुक में भी लिखा होना चाहिए। चलो बढ़े आगे। अच्छा, परीक्षामुख ग्रंथ के रचयिता का नाम आप लोगों ने बताया था, क्या है भाई? सबसे पीछे रेड टी शर्ट, हाँ, कौन है? आचार्य माणिक्य नंदी। उनने इस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलो, माणिक्य नंदी आचार्य का काल क्या है? 11वीं शताब्दी। फिर उनके बारे में मैंने बताया था, कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? धारा नगरी के वे निवासी थे। उनके गुरु का नाम राम नंदी उनके गुरु का नाम था। उनके शिष्य का नाम प्रभाचंद आचार्य। ठीक है, कौन है ये प्रभाचंद आचार्य? हाँ, कि जिसने प्रमेय कमेल मार्तंड जो सबसे बड़ी टीका है ना, वो किसने लिखी है? प्रभाचंद आचार्य ने। वो ये माणिक्य नंदी आचार्य के ही शिष्य थे। इतनी बात किस किस को ख्याल में नहीं आई? सबको आ गई? चलो बढ़े आगे। ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय सबको ख्याल में है? चलो, ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है? बोलो सब एक साथ। बहुत बढ़िया। चलो, अर्थ किस किस को ख्याल में है? 1 2, बाकी 10 12 15 लोग, कोई बस? अच्छा, सबको ही ख्याल में है? बोलो। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तथा भाषाद विपर्यय, यानी प्रमाण जो है उसकी अर्थ की संसिद्धि होती है, मतलब सम्यक प्रकार से संसिद्धि होती है। और प्रमाण का जो आभास है, प्रमाण आभास है, जो उसका सम्यक प्रकार से नहीं होती, उसके विपरीत अर्थ की संसिद्धि होती है। इति वक्ष्ये तयोर लक्ष्म सिद्धमल्पम लघिय स। ऐसा कहकर जो माणिक्य नंदी है वो सिद्धमल्पम मतलब जो सिद्धों ने कहे हुए जो वाक्य हैं वो तयोर लक्ष्म लघिय सह, जो मंद बुद्धि हैं, जिन कम ज्ञानी हैं, उनके लिए लिखा है इसमें। कि ये जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत 80% का काम तो चल गया। देखो, प्रमाणात अर्थस्य सम्यक सिद्धि भवति। प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, कि भैया प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान होता है। तत् आभासात, प्रमाणाभासात अर्थात प्रमाणाभास से विपर्यः। विपर्यः मतलब उससे विपरीत, कि प्रमाणाभास से अर्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती। इति वक्ष्ये, वक्ष्ये मतलब कहूँगा, इति अर्थात इसलिए, वक्ष्ये अर्थात कहूँगा। क्या कहूँगा? तयोः लक्ष्म, उन दोनों का लक्षण कहूँगा। किन दोनों का लक्षण? प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण वक्ष्ये अर्थात कहूँगा। अब मैं जो कहूँगा ना वो कैसा है? कि वो सिद्ध है। सिद्ध है अर्थात कि सिद्ध है अर्थात मात्र सिद्धों ने कहा है ऐसा नहीं भाई। सिद्ध है मतलब कि जो प्रसिद्ध है, अर्थात
पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कहा गया है, तो पूर्वाचार्यों ने पूर्वापर विरोध से रहित बात कही है, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो कैसा है? सिद्ध है। इति वक्षे तयो लक्ष्म सिद्धम अल्पम। कैसा है? अल्प है। कि भैया बहुत संक्षेप में कहा है। आप लोग अगर सूत्र देखो तो 2-3 पेज में ही आ गए, 4 पेज में सारे सूत्र आ गए, तो बहुत संक्षेप है। ठीक है, तो इसलिए अल्पम और लगी यसह। लगी यसह मतलब कि भैया अल्प बुद्धि बालक भी बात को समझ सकें, इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया गया है। अब मैंने इस मंगलाचरण में आपको 5 चीजें बताई थी। सबसे पहले इस मंगलाचरण में ग्रंथ की विषय वस्तु बताई है। किन पदों के माध्यम से बताई है? सब एक साथ बोलो। विषय वस्तु पूछी है ना अभी, तो विषय वस्तु बतानी है। क्या है विषय वस्तु? प्रमाण और प्रमाणाभास। कि भैया तयो लक्ष्म, उन दोनों का लक्षण कहूंगा, तो प्रमाण और प्रमाणाभास ये क्या है? ग्रंथ की विषय वस्तु। आप लोग ये अपना रिवीजन चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा रिवीजन चल रहा है, सब भूल गए। चलो, विषय वस्तु किन पद के माध्यम से बताई है? प्रमाण और प्रमाणाभास। ठीक है, फिर इस ग्रंथ की सार्थकता कैसे है? किस पद के द्वारा बताई है सार्थकता? हाँ बोलो सब एक साथ। लगी ऐसा। क्यों? कि भैया ये ग्रंथ ऐसा है कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं मतलब छोटे बच्चे हैं, हाँ, कि भैया जो अभी न्याय के क्षेत्र में अनविज्ञ हैं, जो अभी न्याय के क्षेत्र में प्रबुद्ध नहीं है, ठीक है, तो वो भी उस न्याय के क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। तो इसलिए ग्रंथ की सार्थकता किस पद से बताई है? लगी यसह। ठीक है, ग्रंथ की सार्थकता हो गई। ग्रंथ का प्रयोजन, हाँ, अर्थ संसिद्धि, कि पदार्थ का सम्यक ज्ञान कराना। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? पदार्थ का सम्यक ज्ञान कराना। तो ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ का प्रयोजन, ग्रंथ की सार्थकता, ग्रंथ की प्रामाणिकता आदि किस पद से बताइए? ग्रंथ की प्रामाणिकता बोलो अक्षत। बोलो बोलो। हाँ, सिद्धम। ये सीधा सा हिसाब है। प्रामाणिकता किस पद से बताई है? कि सिद्धम, सिद्ध है अर्थात पूर्ण प्रमाणिक है। तो ग्रंथ की प्रामाणिकता किस पद से बताई है? सिद्धम। 4 चीजें हो गई। एक चीज ग्रंथ का वैशिष्ट, किस पद से बताया है ग्रंथ का वैशिष्ट? अल्पम। कि भैया अल्प है, अल्प होते हुए भी जो अल्प बुद्धि बालक हैं, उन अल्प बुद्धि बालकों के लिए भी इस ग्रंथ में प्रवेश मिल सकता है। तो बहुत कम कहा, लेकिन बहुत कम कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। तो ये क्या है? ग्रंथ का वैशिष्ट ही तो है। तो ये 5 चीजें इस मंगलाचरण में ही बता दी। ठीक है, ख्याल में रहेगा सबको। ग्रंथ का प्रयोजन बोलो सब एक साथ। अर्थ संसिद्धि। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? अर्थ संसिद्धि। ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? प्रमाण और प्रमाणाभास। ठीक है, ग्रंथ की सार्थकता किस पद से बताई है? ग्रंथ का वैशिष्ट किस पद से बताया है? और ग्रंथ का प्रयोजन अर्थ संसिद्धि। ठीक है, कौन सा विशेषण रह गया? ग्रंथ की विषय वस्तु किससे बताई है? प्रमाण और प्रमाणाभास। क्लियर? चलो बढ़े आगे। पहले अधिकार में कितने सूत्र हैं? 13 सूत्र हैं, है ना?
चलो क्या लिखा है सूत्र, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग से मैंने पूछा था कितने सूत्र हैं पहले अधिकार में? 13। ठीक है। और पहले अधिकार की विषय वस्तु क्या है? प्रमाण का, प्रमाण और प्रमाणाभास सब कुछ पहले में ही बता दिया। क्या है विषय वस्तु पहले अधिकार की? प्रमाण का स्वरूप। पहले अधिकार में क्या बताया है? प्रमाण के बारे में बताया है, प्रमाण का लक्षण बताया है और उन लक्षण के विशेषणों की सार्थकता बताई है। ठीक है। क्या दिया प्रमाण का लक्षण? बोलो, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है कुछ ख्याल में? धर्मी क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है? नहीं है कि नहीं है? किस किस को ख्याल में है? अच्छा, सबको ख्याल में है। बताओ धर्मी क्या है? हाँ, धर्मी क्या है? प्रमाणम। क्यों? क्योंकि हमें इसमें सिद्धि करनी है, इसलिए धर्मी क्या है? प्रमाणम। हेतु दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, कि लिखा नहीं है। हेतु क्या है? प्रमाणत्वात्। ठीक है। चलो, तो धर्मी क्या हो गया? प्रमाणम। किसे कहते हैं धर्मी? बोलो, पता है धर्मी किसे कहते हैं? बोलो। जिसके द्वारा, हाँ, कि भैया जिस में सिद्धि की जा रही है, जो आधार है, साध्य का जो आधार है, धर्मी किसे कहते हैं? साध्य के आधार को। बोलते हो नहीं फिर याद नहीं रहता। धर्मी किसे कहते हैं? साध्य के आधार को। ठीक है। अच्छा, इसमें साध्य क्या है? बोलो एक साथ, पूरा बोल दो कि नहीं। साध्य क्या है? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम। ये साध्य क्यों है? बोलो। उसमें क्या देख रहे भाई? कुछ नहीं लिखा उसमें। ये साध्य क्यों है? बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, कि भैया उसकी सिद्धि की जा रही है, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो साध्य है। तो इसकी सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? साध्य है। इसमें सिद्धि की जा रही है, इसलिए ये क्या है? बोलो, धर्मी। और इसके माध्यम से सिद्धि की जा रही है, इसलिए ये क्या है? हेतु। ठीक है। अब ख्याल में रहेगा। प्रमाणत्वात् क्या है? हेतु। प्रमाणम क्या है? बोलो क्या है? और साध्य? ठीक है। चलो, हाँ, अब पहले अधिकार में 13 सूत्र है ना, तो उनमें से प्रमाण के लक्षण की सिद्धि करने वाले कितने सूत्र हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। कि 12 सूत्रों में क्या बताया है? प्रमाण का लक्षण। और प्रमाण के लक्षण में जो विशेषण दिए ना, उन सब विशेषणों की सार्थकता कितने सूत्रों में? 12 सूत्रों में। और बचा हुआ जो एक सूत्र है, उसमें प्रमाण की प्रमाणिकता, प्रमाण का प्रामाण्य। ठीक है। तो 12 सूत्रों में ये जो पहला सूत्र है, इस पहले सूत्र का ही अगले 11 सूत्रों में हिसाब दिया है, जो अपन ने बहुत अच्छे से समझा था कि किस पद के लिए कौन सा सूत्र आया है ना? कौन सा पद किस मत का खंडन कर रहा है कुछ ख्याल में? ये तो ख्याल में है कि नहीं, कि पढ़ा था कि नहीं? पहला अधिकार की अपनी चर्चा हुई है, ये तो ख्याल में है। चलो, बहुत बढ़िया। तो स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम, ये प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहला विशेषण क्या है? ठीक है, पीछे से जाएंगे तो सबसे पहला विशेषण क्या है? ज्ञानम। वाक्य बनाओ पहला, ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणत्वात्। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा विशेषण क्या है? व्यवसायात्मकम। वाक्य बनाओ दूसरा। हाँ, कि व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणत्वात्।
तीसरा विशेषण क्या है? अपूर्वार्थ। ठीक है, वाक्य क्या बनेगा? अपूर्वार्थ। ठीक है, कि अपूर्वार्थ का व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है। तो अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणत्वात्। अगर शॉर्ट में बोलना है तो अपूर्वार्थ ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणत्वात्। ठीक है, और लास्ट विशेषण क्या दिया? स्वा। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होगे कि भैया पहले तो स्व दिया है, लेकिन बताया था ना कि जिस क्रम से एक एक विशेषण की सिद्धि की है उस क्रम से अपन चर्चा कर रहे हैं ना। तो लास्ट विशेषण क्या है? वाक्य बनाओ। अब अपूर्वार्थ को मत लो, स्व ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणत्वात्। ठीक है, क्लियर? चलो, अब अपन को क्या समझना है? एक एक विशेषण किस मत का खंडन कर रहा है, और दूसरी बात कि एक एक विशेषण की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र आया है। ठीक है, पूरे सूत्र किस किस को याद हैं? 13 के 13 सूत्र। पहला अधिकार तो याद होना चाहिए। 2 महीने हो गए और ज़्यादा, 2.5 महीना हो चुका है। बाकी लोग लगभग 90% को याद है, बाकी 10% भाई। ओ हीरो, क्या हुआ? थोड़े थोड़े खाना तो पूरा पूरा खाते हो, सूत्र थोड़े थोड़े याद क्यों है? करना। ठीक है, कब तक कर लोगे? कल तक कर ही लोगे? बहुत बढ़िया। चलो कल तक भाई सर्टिफिकेट कब कर लोगे याद? आज ही कर लोगे? नहीं, आज मत करना। अच्छा 2 डेज, मुझे लगा टुडे। चलो 2 दिन में कर लोगे पक्का? तो 13 है, 2 दिन में करोगे मतलब 1 दिन में 7, 1 दिन में 6, तो कल 7 सुना देना फिर। ठीक है, पक्का? किसको सुनाओगे? इनको सुना दोगे? अच्छा वो सेटिंग है कि उसको सुना देंगे। ठीक है, सुनना है ना? चलो हाँ भाई, कब? परसों? तो कल फिर 7 सुना रहे हो ना? कौन है रूम पार्टनर? हाँ, तो सबको एक एक सूत्र सुना देना। ठीक है, बचे हुए 3 मुझे सुना देना, तो 7 हो जाएंगे। लेकिन सुनाना कल 7 के 7। ठीक है, उसको सुना देना ध्यान से। चलो इधर आ जाओ वापस, अपने पास समय, अच्छे से बैठो। अच्छा बहुत है चलो 8 याद है? बहुत बढ़िया है ना? तो फिर बचे हुए कल तक कर लेना। ठीक है, चलो देखो क्या है पहला विशेषण? ज्ञानम। किस मत का खंडन होता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा बोलो। अरे बाजू वाले जल्दी तो बताओ, इतना टाइम लगाओगे वो बेचारा खड़ा होगा तब तक। सुन ही नहीं रहे यार तुम, नकल के लिए अकल चाहिए। हाँ बोलो भाई, किस्मत का खंडन हो रहा है? नैयायिक। नैयायिक क्या मानते हैं? नैयायिक बोलो सब एक साथ, सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। तो सन्निकर्ष ज्ञान रूप है क्या? कि सन्निकर्ष ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए ज्ञान विशेषण से किसका खंडन होता है? ज्ञान विशेषण से सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है। ठीक है, ज्ञान पद की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र दिया? अरे सूत्र बोलो। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ। बाकी लोग सब एक साथ बोलो भाई, पीछे वाले देख के तो बोलो। दूसरा सूत्र निकालो, निकालो सेकंड सूत्र निकालो, पढ़ो। अब ज्ञान विशेषण की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र दिया है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हेतु क्या है इसमें? बोलो। बस बस बस, हेतु ही पूछा है, तुम फिर से सूत्र बोलने लग गए।
क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थत्वात्। अपन ने वाक्य बनाया था ना, ज्ञानम प्रमाणम हेतु हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थत्वात्। ठीक है, अब मैं एक एक सूत्र का बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या चल रहा है ये अपना डिवीजन। चलो, तो ज्ञान पद का खंडन, ज्ञान पद से किस मत का खंडन हुआ? नैयायिक। नैयायिक क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष मतलब सन्निकर्ष मतलब बोलो आदि। कि भैया पर इंद्रियां और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होता है वो प्रमाण है। तो इंद्रियां ज्ञान रूप हैं क्या? पदार्थ, बाएं पदार्थ ज्ञान रूप हैं क्या? जब दोनों ही ज्ञान रूप नहीं है तो उनसे ज्ञान होगा क्या? नहीं। इसलिए ज्ञान पद से किसका खंडन कर दिया? सन्निकर्ष का। ठीक है, और ज्ञान को विशेषण के रूप में क्यों रखा? तो कह रहे हैं हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थत्वात्, कि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार करने में कौन समर्थ है? हाँ, कि ज्ञान ही समर्थ है। ठीक है, या फिर प्रमाण समर्थ है। तो प्रमाण यदि समर्थ है तो कब समर्थ होगा? कि जब वो ज्ञान रूप होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो सकता है क्या? यहां से जा रहे थे, सामने कॉलेज में अभी लोग हैं ना एडमिशन 2 साल बाद, तो सामने जा रहे थे, है ना, और बहुत जल्दी थी कि भैया क्लास शुरू होने वाली है, भागते हुए जा रहे थे। गाड़ी का ज्ञान नहीं होगा तो हित की प्राप्ति अहित का परिहार हो पाएगा क्या? गाड़ी का ज्ञान नहीं होगा और सीधे घलोगे, है ना। तो इसलिए हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कब हो सकता है? ज्ञान से ही तो हो सकता है। इसलिए इस प्रमाण के लक्षण में किस पद को रखा? ज्ञान पद को रखा। क्लियर? आ गया समझ में? चलो, दूसरा विशेषण क्या है? बोलो एक साथ, व्यवसायात्मकम। ठीक है, व्यवसायात्मकम क्या है? व्यवसायात्मक मतलब बोलो। हाँ, क्या है व्यवसायात्मक मतलब? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक मतलब हाँ, क्या कहा? समारोप से रहित। समारोप मतलब समारोप मतलब मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कौन कौन से हैं? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होगा वो प्रमाण होगा। ठीक है, किस मत का खंडन किया व्यवसायात्मक पद से? किस मत का खंडन किया? बोलो, किस मत का खंडन किया? बौद्धों का। बौद्ध क्या मानते हैं? हाँ, कि भैया बौद्ध निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं, लेकिन निर्विकल्प ज्ञान प्रमाण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कि भैया नाम, जाति, कुल, रूप इनका विकल्प नहीं होगा तो मैं आप लोगों को सही जान पाऊंगा क्या? नहीं जान पाऊंगा। तो मेरा ज्ञान कैसा होगा? यदि निर्विकल्प होगा तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष सही नहीं हो सकता, मतलब वो समारोप से रहित नहीं हो सकता। इसलिए व्यवसायात्मक पद से किनका खंडन हो गया? पूरा बोलो। निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण मानने वाले बौद्धों का खंडन हुआ। किससे? निर्विकल्प से निर्विकल्प का खंडन हो गया। बौद्धों से निर्विकल्प का खंडन हो गया। अरे हीरो, व्यवसायात्मक पद से निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण मानने वाले बौद्धों का खंडन हुआ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? किस किस को नहीं आ रहा? हाँ, कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना। किस किस को आ रहा है? नहीं आ रहा? अपन ने की थी ना चर्चा, एक एक पद से किन किन मत का खंडन हो रहा है। अच्छा, तब थे ही नहीं। सुनना फिर एक बार पूरी क्लास, वरना कैसे समझोगे? पूरे सूत्र ही नहीं समझ पाओगे। चलो, तो व्यवसायात्मक पद से किसका खंडन हुआ? बौद्धों का। निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण मानने वाले बौद्धों का। चलो, तीसरा विशेषण क्या है? तीसरा विशेषण क्या है? अपूर्वार्थ। क्या कह रहा है अपूर्वार्थ विशेषण?
अब पता है जिनके हाथ नहीं उठे होंगे ना उनसे ही पूछना है। हाँ उठा लो जल्दी, सब हाथ उठा लो। हाँ बोलो चिरंतन। अपूर्वार्थ मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, कि भैया जाने हुए को जाने तो काय का प्रमाण, क्यों? क्योंकि जाने हुए को बारंबार, मतलब अब इसमें अपन ने बहुत चर्चा की थी तो मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, कि भैया ग्रहित ग्राही जो ज्ञान होगा बार बार उसको ही जानना, टेबल है टेबल है टेबल है, माइक है माइक है माइक है, ऐसा जो पागलपंती वाला हिसाब है ना, तो वो हिसाब प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे अज्ञान की निवृत्ति हो ही नहीं रही। तो कैसा होना चाहिए? अपूर्वार्थ, मतलब नहीं जाने हुए को जाने, और उसमें जो अज्ञान की निवृत्ति होगी तब उसको प्रमाण कहा जाएगा। ठीक है, तो अपूर्वार्थ मतलब नहीं जाने हुए को जानना, या फिर जिसको जान तो लिया था लेकिन, हाँ लेकिन उसमें समारोप आ गया, तो समारोप आ जाने पर फिर से उसको जानना, तो वो भी क्या कहा जाएगा? अपूर्वार्थ को जानना ही कहा जाएगा। ठीक है, अपूर्वार्थ पद से किस मत का खंडन होता है? हाँ, अपूर्वार्थ विशेषण से धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानने वाले भाट्ट का खंडन होता है। किनका खंडन होता है? भट्ट का खंडन होता है। ठीक है, ये कौन सा दर्शन है? देखो अब भाट्ट हुए हैं, प्रभाकर भाट्ट, कुमारिल भट्ट, ठीक है, तो इन सब की जो मान्यताएं हैं उनका खंडन होता है। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। नहीं, अरे भाई उसका खंडन अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? चलो, अपूर्वार्थ विशेषण से किसका खंडन हुआ? धारावाहिक ज्ञान का। धारावाहिक ज्ञान किसे कहते हैं? अब इनको तुमने भाई नाम ले लिया, बे याद आ रही। चलो बोलो हीरो। बहुत बढ़िया, कि अज्ञान की निवृत्ति तो हो नहीं रही है और उसी वस्तु को बारंबार जान रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग जब आओगे अगले साल न्यायदीप का, तो उसमें व्यवस्थित परिभाषा दी है। एकस्मिन् नेव घटे घट विषय अज्ञान विघ्नार्थम आद्ये प्रवत्ते ज्ञान प्रमितौ सिद्धायाम पुनर्घटोयम घटोयम इति एवं उत्पन्न इंद्रियस्य ज्ञान विशेषः धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। ठीक है, इसका सार ये है कि एक ही जिस पदार्थ को आपने जाना था कि भैया ये घट है ना, अब जान लिया घट है तो उसके संबंध में अज्ञान चला गया, लेकिन फिर से ये घट है घट है घट है, ऐसा बारंबार उसी पदार्थ को जाने तो वो कौन सा ज्ञान है? धारावाहिक ज्ञान है। ठीक है, और उसका खंडन किस विशेषण से हुआ? अरे बोलो, अब तो 6 लोगों ने बोल दिया। अपूर्वार्थ विशेषण से हुआ। ठीक है, और लास्ट विशेषण कौन सा है? स्व। मतलब क्या है? हाँ, कि भैया अपूर्वार्थ नहीं जाने हुए को तो जान रहा है, लेकिन उस काल में वो जो जानने वाला है वो जानने वाला भी वेदन में आ रहा है। इसका मतलब स्व का ज्ञान भी उस काल में हो रहा है। तो जो स्व को जान रहा है वो ही ज्ञान प्रमाण होगा। ठीक है, चलो किस मत का खंडन हुआ इस विशेषण से? हाँ बोलो सब एक साथ। किसका खंडन हुआ? मीमांसक मत का खंडन होता है। ठीक है, क्या मान रहे थे मीमांसक? परोक्षवादी और हाँ, कि भैया ज्ञानांतर और परोक्षवादी, कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं स्व को नहीं जान रहा, वो तो पर को जान रहा है, फिर दूसरा ज्ञान उस स्व को जान रहा है। तो अन्य वो जो ज्ञान है वो ज्ञान स्व को नहीं जान रहा। मतलब वो क्या कह रहे थे कि अन्य ज्ञान जो है वो स्व को जानेगा, इसने पर को जाना तो ये ज्ञान स्व को नहीं जानेगा, दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर परोक्षवादी कि ये जानेगा ही नहीं, किसको जानेगा? पर को ही जानेगा, अश्व संविदित, स्व को जानेगा ही नहीं। तो अश्व संविदित ज्ञान को प्रमाण मानने वाले मीमांसकों का खंडन किस विशेषण से होता है? स्व विशेषण से होता है। अब तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब
अपन ने जो चर्चाएं की थी कि इनका स्वरूप क्या है, कैसे कैसे खंडन हो रहा है, तो वो सब भी एक बार आप अगर ख्याल में नहीं हो तो पहले की क्लासें डली है ना, सब जिसके पास भी हो रिकॉर्ड जहाँ भी डली हो तो एक बार सुन लेना, ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब अपन को 12 सूत्रों का हिसाब भी तो करना है। एक सूत्र हो गया, कौन सा? अरे अभी ये हो गया, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। हाँ भाई, हाँ वो अपन ने समझने के लिए कि भैया अर्थ विशेषण जो है वो अर्थ विशेषण भी इन पदों का खंडन कर रहा है, लेकिन ये जो अपना ग्रंथ है उस ग्रंथ में अलग से इस अर्थ विशेषण को नहीं बताया, इसलिए अपन ने उसकी चर्चा अभी नहीं की। ठीक है, वैसे ये जो अर्थ विशेषण है, ये अर्थ विशेषण भी विज्ञान अद्वैतवादी जो हैं, शून्य अद्वैतवादी जो हैं, कि जो पदार्थ की सत्ता ही नहीं मान रहे, बाह्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं मान रहे। विज्ञान अद्वैतवादी कह रहा है कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही है, शून्य अद्वैतवादी कह रहा है कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ शून्य ही है। तो इन सब का खंडन भी उस अर्थ विशेषण से होता है ना। लेकिन पर्टिकुलर कोई सूत्र नहीं दिया इसकी चर्चा करने के लिए, अपूर्वार्थ को एक साथ ही लिया, इसलिए अभी अपन ने अलग से उसकी चर्चा नहीं की। ठीक है, चलो एक सूत्र हो गया। अब बच्चे कितने? अरे 11 बचे ना, 12 सूत्रों का हिसाब, तो कितने बचे? 11। ठीक है, चलो ज्ञान विशेषण की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र आया है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। बहुत बढ़िया। इसके बाद व्यवसायत्मक विशेषण की सिद्धि के लिए अर्थ ख्याल में है कि सिर्फ सूत्र बोल रहे हो? किस किस को ख्याल में है? देखो देखो सूत्र देखो, फिर बताओ किस किस को पता है। बहुत लोगों को पता है भाई। किमा भवत महोदय? नहीं पता? क्यों नहीं थे क्लास में? थे, फिर समारोप आ गया है। हाँ वही समारोप आ गया, संशय विपर्य अनद्यवसाय। संशय है, अनद्यवसाय लग रहा है कि होगा कुछ, पड़ोसी बताई देंगे, चलन दो है। बताओ भाई। अच्छे से खड़े होके सबको सुनाई दे। हाँ सही बोल रहे हो। तत् मतलब वह, वह क्या? वह राम या श्याम? कि वह प्रमाण कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वह प्रमाण कैसा है? निश्चयात्मक है। क्यों? समारोप विरुद्धत्वात्, समारोप का विरोधी होने से, संशय विपर्य अनद्यवसाय का विरोधी होने से। ठीक है, तो वो प्रमाण निश्चयात्मक है। हेतु क्या दिया? समारोप विरुद्धत्वात्। और दृष्टांत क्या दिया? उदाहरण क्या दिया? अनुमान वत। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, वरना अपन ने एक एक सूत्र में धर्मी क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है ना। उसके बाद प्रतिज्ञा, उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 8 की 8 चीजें लगाई थी। है ख्याल में? किस किस को है? कौन कौन सी 8 चीजें थी यही बताओ। आप लोगों ने पता है? कौन लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं? जिनने छल किया, कुछ लिखा नहीं है नोटबुकों में। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मैं भैया आपकी नोटबुक ऐसे कुछ आपको बहुत चीज़ें गधा मजूरी करने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो लिखा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने लिखा ही नहीं।
बाद में लिख लेंगे, बाद में क्या होता है, बाद में लिखना भी था तो अगले दिन ही लिखते। आपकी पूरी नोटबुकें खाली की खाली हैं, किसी ने पीछे थोड़ा बहुत लिख लिया, रजिस्टर खाली उठा के ला रहे हैं, कैसे दोगे उत्तर? चलो ठीक है, 8 की 8 चीजें ख्याल में हैं। चलो इस सूत्र में बताओ, तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत, धर्मी क्या है? अरे भाई आराम से आराम से, और वो भी तन्नी। क्या है धर्मी? क्या है? तत्। धर्मी क्या है? तत्। क्यों धर्मी? तत् धर्मी क्यों है? अरे होशियार, धर्मी क्यों है वो? बोलो। क्योंकि तत्प्रमाण है। बोलो। हाँ, सीधा सा हिसाब है कि भैया प्रमाण में स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान की सिद्धि करना है, तो धर्मी पूरे अधिकार में धर्मी क्या होगा? धर्मी तो फिक्स है कि पूरे अधिकार में धर्मी क्या है? प्रमाण है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिद्धि की जा रही है। चलो बताओ भाई, खड़े हो, साध्य क्या है? हाँ, साध्य क्या है? निश्चयात्मकम व्यवसायत्मकम। इस सूत्र में सब तो दे दिया, धर्मी भी दिया है, जो धर्मी दिया है वो पूरे अधिकार में वही धर्मी है, जो साध्य दिए हैं पूरे अधिकार में वही साध्य है। पहले साध्य क्या था? दूसरे सूत्र में है ना। अब यहां पर साध्य क्या है? तन निश्चयात्मकम। निश्चयात्मकम मतलब व्यवसायत्मकम, वो साध्य है। हेतु क्या है? हाथ खड़ा करो, बाजू वाले को बुलाओ। क्या हो गया भाई, बताओ हेतु क्या है? खड़े हो। अरे उसमें कछु नहीं लिखा। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम भी लगता है ना बाजू वाले को बोलने में, तो इसलिए धीरे धीरे उठो। टेक्निक सीख लो आप लोग, धीरे धीरे उठेंगे ना तब तक बाजू से आवाज आ जाएगी, है ना, वो तब तक उत्तर मिल जाएगा। भाई ये सब चीज़ें हो गई हैं, बता के क्या करोगे? मुझे ये समझ में नहीं आता, कितनी बार कहा, पता सब चली जाता है। या तो ऐसे करो कि पता ना चले। चलो क्या है हेतु? बोलो सब एक साथ, समारोप विरुद्धत्वात्। ठीक है, क्या है मतलब इसका? बोलो भाई। हाँ नहीं आराम से उठेगा ना, देख तो ले, पढ़ कैसे पाएगा वरना। रहने दो, बोलो। समारोह विरुद्धत्वात् मतलब हाँ कि भैया संशय विपर्य अनध्यवसाय का विरोधी होने से क्या प्रमाण है? प्रमाण कैसा है? निश्चयात्मक है, व्यवसायत्मक है। क्यों? अरे बोलो क्यों? समारोप विरुद्धत्वात्, संशय विपर्य अनध्यवसाय का विरोधी होने से। ठीक है, उदाहरण क्या दिया? उदाहरण क्या है? अनुमान। तो ऊपर से चलो, प्रतिज्ञा क्या है? रिवीजन चल रहा है अपना, लग नहीं रहा रिवीजन चल रहा है। हाँ बोलो भाई, सबको पता होना चाहिए। बोलो अक्षत, क्या है प्रतिज्ञा? खड़े होके बोलो भाई, इतनी सी है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है कि भैया उस पर्वत पर अग्नि है, ये क्या थी? प्रतिज्ञा थी ना। हेतु क्या था इसमें? अरे पर्वत पे सामने वाली बिल्डिंग में आग लगाई थी, अखिल जी बैठे थे, फिर भी सामने वाली बिल्डिंग में आग लगा दी थी आपने, फिर भी याद नहीं है आप लोगों को? सामने वाली बिल्डिंग में आग लगाई थी, तो प्रतिज्ञा क्या थी कि सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है। हेतु क्या था? धुआं होने से। ठीक है, तो अब यहां पर प्रतिज्ञा क्या है? तन निश्चयात्मकम, कि वो प्रमाण कैसा है? निश्चयात्मक है। ठीक है, हेतु क्या है? वहां हेतु क्या था? धुआं होने से। यहां हेतु क्या है? समारोप का विरोधी होने से। ठीक है, वहां उदाहरण क्या है?
कि भैया जैसे रसोई घर में जब मम्मी रोटी बना रही थी तो वहाँ धुआं निकल रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई थी। ऐसे ही सामने वाली बिल्डिंग में धुआं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ भी आग लगी है। ठीक है, यहाँ उदाहरण क्या दिया? अनुमानवत। अब कैसे अनुमानवत कैसे? आप लोग तो फिर से पूरा पढ़ने लगे रिवीजन के नाम पे। अनुमानवत बोलो, किस किस को ख्याल में है? 1, 2, 2.5, किसी के इतने इतने ही उठ रहे हैं, हाजिरी भी लग जाए और पूछ भी ना लें। बोलो भाई, सुनना, अब किसी से भी पूछूंगा क्योंकि 4-5 लोगों को थोड़ा ना पढ़ाना है। बोलो। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो भाई। भाई हंसी किस किस को आ रही है? अच्छे से पता है क्या इससे ज्यादा? बोलो। सब मिक्स हो गया, कोई बात नहीं है ना। चलो इतना तो समझ में आया कि भैया बौद्ध किसको प्रमाण मानते हैं? बौद्ध अनुमान को प्रमाण मानते हैं। अपन ने इस सूत्र में किसका खंडन किया था? तन्निश्चयात्मकम समारोह विरुद्धत्वादनुमानवत, बौद्धों का ही खंडन किया है ना। तो उनकी ही बात को लेके कह रहे हैं कि बौद्ध आप लोग ही किसको प्रमाण मानते हो? आप लोग अनुमान को प्रमाण मानते हो। और आप अनुमान को कैसा मानते हो? कि अनुमान भी पदार्थ का निश्चय करने वाला है। तो आप जैसे अनुमान को पदार्थ का निश्चय करने वाला मानते हो ना, वैसे ही प्रत्यक्ष को भी आपको कैसा मानना पड़ेगा? प्रमाण को भी आपको कैसा मानना पड़ेगा? कि वैसे ही प्रमाण को भी आपको पदार्थों का निश्चय करने वाला, व्यवसायात्मक, सविकल्पात्मक मानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सविकल्पात्मक जो ज्ञान है वो ही संशय विपर्य अनध्यवसाय का विरोधी होने से प्रमाण हो सकता है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो व्यवसायात्मक विशेषण की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र है? तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। ठीक है, चलो इसके बाद अगला विशेषण अपूर्वार्थ। कौन सा सूत्र है अपूर्वार्थ पद की सिद्धि करने के लिए? हाँ, अनिश्चितो अपूर्वार्थः और दृष्टोपि समारोपातादृक्। ठीक है, ये दो सूत्र किसको बता रहे हैं? ये दो सूत्र बता रहे हैं अपूर्वार्थ को। कि अपूर्वार्थ किसे कहेंगे? अनिश्चितो अपूर्वार्थः, कि जो अनिश्चित है वो अपूर्वार्थ है। और दृष्टा अपि समारोपातादृक्, कि जान तो लिया था लेकिन समारोप आ गया, तो उसको भी क्या कहेंगे? अपूर्वार्थ कहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो इसके बाद स्व विशेषण की सिद्धि के लिए कितने सूत्र आए? कितने सूत्र आए? 6 आए। भाई मैथ मेरी इतनी कमजोर तो नहीं है। 12 में से 1 गया, 12 में से 2 गए, और 12 में से 2 और गए, तो 12 में से 4 गए, तो कितने बचे? 8 बचे। और उसमें से एक ये भी तो जाएगा, तो कितने बचे? 7 बचे। तो 100 विशेषण की सिद्धि के लिए 6 कैसे हुए? कितने हैं? 7 सूत्र हैं। ठीक है, गिनाओगे? नहीं गिनाओगे? चलो पहला रुको 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 भाई, बाकी लोग सत्यनारायण की कथा बच रही है क्या?
भैया चल रहा है, चलने दो। देखो निकालो सब, बोलो एक साथ, कौन सा है पहला सूत्र? मुक्तया प्रतिभासनम। बस रुको रुको रुको, टुकड़ों में जैसे अपन ने समझा था ना, सबसे पहले सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, और दूसरा अर्थसेव तदुन्मुक्तया। ठीक है, क्या था इनका अर्थ? आप लोग देखो मेहनत करो, वरना बहुत से लोगों को अभाव रहता है कि भैया हमें कोई निमित्त नहीं मिले, हम पढ़ नहीं पाए। अब अपने पास है निमित्त, लग रही है कक्षा, है ना, और ग्रंथ है, समझ है, बुद्धि है, समय है, तो करो आप लोग मेहनत। ऐसे ही जाने दोगे तो फिर तो साल तो निकलना ही है। चलो, हाँ भाई, पढ़ चुके हैं अपन सब ये, इसलिए इतना जल्दी जा रहा हूँ। पूरा एक अधिकार पढ़ने में अपन ने बहुत सारी क्लासें, कम से कम 15-20 क्लासें लगाई हैं। बोलो भाई, हाँ हाँ बोलो। जैसे हाँ, अर्थसेव तदुन्मुक्तया, कि भैया अर्थ की ओर उन्मुख होने पर अर्थ का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही सोन्मुक्तया, सौ की ओर उन्मुख होने पर स्वस्य व्यवसाय। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फिर प्रश्न खड़ा किया, तो उस प्रश्न के खंडन के लिए कौन सा सूत्र दिया? प्रश्न क्या था? हाँ, क्या था प्रश्न? क्या था बोलो आदि, अच्छे से बोलो। तो क्या दिया उत्तर? बहुत बढ़िया, है ना, कि भैया कर्म, कर्म क्या है? घट। तो आपने उदाहरण तो दे दिया, लेकिन ये बताओ कि वो तो हम मान लेंगे कि घट को भी जान रहा है, 100 को भी जान रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि जब वो घट को जान रहा है उसी काल में 100 को भी जान रहा है, ऐसा कैसे? थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये मान लो कि भैया एक ज्ञान पर्याय अभी पर को जान रही है, अगली 100 को जान लेगी। आप तो क्या कह रहे हो? उसी काल में पदार्थ भी जानने में आ रहा है और 100 भी जानने में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न उठाया, तो क्या उत्तर दिया? कर्मवत कर्तरी करण क्रिया प्रतीते घटम अहम आत्मना वेदमी, कि भैया जैसे मैं घट को जान रहा हूं, तो उस काल में घट को जानने के साथ साथ मैं घट को अपने ज्ञान से जान रहा हूं। तो कर्म के समान कर्ता, करण और क्रिया, इन सब की भी प्रतीति होती है। ठीक है, जैसे मैंने समझो टेबल को जाना, तो किसने जाना? मैंने जाना, तो कर्ता की प्रतीति भी हुई उस काल में, हुई कि नहीं हुई? फिर कर्म की तो हुई है, कर्म क्या है? टेबल। तो कर्ता की भी हुई, कर्म की भी हुई, किससे जाना? ज्ञान से जाना ना। ठीक है, तो ज्ञान की भी हुई, तो करण की भी हो गई, और जानना ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया की भी हुई। तो कर्मवत कर्तरी करण क्रिया प्रतीते, कि कर्म के समान कर्ता, करण और क्रिया की प्रतीति भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो कितने सूत्र हो गए? 100 विशेषण के कितने सूत्र हो गए? 4। अब अगले सूत्र कौन कौन से हैं? हाँ, और चलो बस 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 रुको, अपन क्रम से चल रहे हैं ना। अब जब अपन ने ऐसा कहा तो फिर क्या प्रश्न खड़ा हुआ? बोलो। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भैया आपने तो लई जीव और तरुआ से दे मारी। बैठो बैठो। आपने तो लई जीव और तलुआ से दे मारी कि कर्मवत कर्तरी करण क्रिया प्रतीते, कर्म के समान समान, कर्म के साथ साथ कर्ता, करण, क्रिया की प्रतीति हो जाएगी।
और आपको क्या था, उदाहरण चेप दिया कि घट को मैं ज्ञान से जान रहा हूं, तो ये आपने शब्द का उच्चारण कर दिया। आपने तो क्या कर दिया, लय जीव और तलुआ से दे मारी। आपने तो सिर्फ कह दिया, शब्दों से कह दिया। वास्तव में ऐसा होता है क्या? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि शब्दों से कह दिया उससे कोई मतलब नहीं है, शब्दों का उच्चारण का तो कोई हिसाब ही नहीं है। शब्द के उच्चारण किए बिना भी हम पर पदार्थ को जान लेते हैं। शब्द अनुच्चारणे अपि, क्या है आगे सूत्र, शब्द अनुच्चारणेपि स्वस्य अनुभवन अर्थवत, कि शब्द के उच्चारण के बिना भी स्व का ज्ञान हो जाता है। अर्थवत, अर्थ के समान, कि भैया इस माइक को जान रहे हो, है ना, उच्चारण कर रहे होगे बार बार, बिना उच्चारण के जान ले रहे होगे तो माफी मांग रहे होगे, फिर से उच्चारण करके जान रहे होगे। कि बिना उच्चारण के जान रहे हो ना, उच्चारण के से करके भी जान लो वो बात अलग है, लेकिन बिना उच्चारण के भी जानना हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उच्चारण नहीं कर रहे तो जानने ही नहीं हो रहा। तो शब्द अनुच्चारणे अपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत, ठीक है, कि शब्द के उच्चारण के बिना भी स्व का ज्ञान हो जाता है। अर्थवत, अर्थ के समान, जैसे पर पदार्थ का ज्ञान उच्चारण के बिना भी हो जाता है। आपको भी समझ में आ रहा होगा इतना बात। तो वैसे ही स्व का ज्ञान भी उसके उच्चारण के बिना हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब इतने सारे तर्क दे दिए, फिर भी वो अभी दांत निकाल के ही खड़ा है, फिर भी अभी मानने तैयार ही नहीं है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं, को वा तत्प्रतिभासनम अर्थ अध्यक्ष मिक्षंस तदेव तथा निक्षेप, कि भैया कौन पढ़ा लिखा गधा है, कौन पढ़ा लिखा मूर्ख है कि जो, हाँ बोलो बोलो, खड़े होके बोलो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने तर्क देने के बाद भी ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को तो प्रत्यक्ष मानता है लेकिन ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानता। हाँ, कि कौन ऐसा मूर्ख है, पढ़ा लिखा, समझ गए ना, कौन है ऐसा कि भैया ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष मान रहा है लेकिन उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष नहीं मान रहा। ये मूर्ख तो कैसा हो गया कि भैया प्रदीप को तो कैसा मान रहा है, प्रदीप से प्रकाशित जो पदार्थ हैं उनको तो प्रत्यक्ष मान रहा है लेकिन प्रदीप को ही प्रत्यक्ष नहीं मान रहा। मतलब कि प्रदीप ने सबको तो प्रकाशित कर दिया लेकिन प्रदीप को प्रकाशित करने के लिए, क्यों भाई हुआ है क्या ऐसा कभी? आप लाइट जला रहे हो, पूछा क्यों जला रहे, तो लाइट को ढूंढने के लिए। हुआ हो एक आध बार कभी घर पे? नहीं हुआ ना, हुआ है? चलो, दूसरों का नाम तो बिल्कुल ऐसे, चलो ठीक है, हुआ है ऐसा। हीरो क्या नाम है? माहिर, तुम तो यार माहिर हो फिर भी उत्तर नहीं दे रहे। चलो ठीक है, क्या ठीक है? सूत्र समझ में आ गया कि नहीं? क्या है सूत्र, बोलो एक साथ, को वा तत्प्रतिभास। ठीक है, क्लियर? उदाहरण क्या दिया, प्रदीप वत, कि भैया प्रदीप के समान। जैसे प्रदीप वो दूसरों को प्रकाशित करने के काल में स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस वैसे ही ज्ञान वो पर को प्रकाशित करते हुए उस काल में वो भी प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब 12 सूत्र हो गए, एक लास्ट सूत्र कौन सा बचा, प्रमाण की प्रमाण्यता। तो प्रमाण का जो लक्षण है वो 12 सूत्रों में पूरा दिया। ठीक है, पूरे विशेषणों की सिद्धि करते हुए 12 सूत्रों में प्रमाण के लक्षण की चर्चा की और 13वें सूत्र में प्रमाण की प्रमाण्यता। क्या है सूत्र, तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्च। महोदय उदीर्णा, भैया दिन का समय है, भोजन पानी करके बैठे थे, इतने दिनों से तो आपको सूझ नहीं रही थी क्लास, और आज बिल्कुल एक बार में, चलो ठीक है, अभी देंगे आप लोगों को समय देंगे, है ना, थोड़ा सा हिल डुल लो, झपकी ले लो। चलो
क्या है सूत्र? तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्च। तत् मतलब उसकी, किसकी? श्यामू की के रामू की? प्रमाण की प्रमाण्यता कैसे होती है? स्वतः परतश्च, की स्वतः भी होती है और परतः भी होती है। स्वतः कब होती है? हाँ, अभ्यस्त दशायाम स्वतः जायते, अनभ्यस्त दशायाम 100 ग्राम तड़ाक जलादि भी अव्यतः वर्तते, पर ग्राम तड़ाक जलादि भी अनव्यतः वर्तते। कि भैया खुद का गांव, उसका तालाब, वो कैसा है? अभ्यस्त है। तो उसमें खुद चले जाओगे, खुद के घर पूछना पड़ता है क्या? अभी दीपावली पे जाओगे तो नीचे कोई दुकान होगी, उससे पूछोगे भैया ये हमारा घर है, पूछ के घुसते हो क्या? फिर सीधे ही पहुंच जाते हो, है ना? ऐसा हुआ तो नहीं है कोई पूछ के जाना पड़ता हो भाई? हुआ तो नहीं है ऐसा? फिर ठीक है, चलो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अभ्यस्त है। तो वहां जाना, सही जाना भैया, हमारा घर है, सीधे घुस जाओगे, क्योंकि वो दशा कैसी थी? अभ्यस्त थी। तो अभ्यस्त दशा में प्रमाण की प्रमाण्यता कैसे होती है? स्वतः। और अनभ्यस्त दशायाम परतः जायते, दूसरे के घर में सीधे। क्यों? पता है नहीं, कभी पहली बार पहुंचे तो पूछते पाछते जाओगे ना, और पूछ पाछ के घुसोगे कि सीधे? कि भैया क्यों? अनभ्यस्त दशा है, अनभ्यस्त दशायाम परतः जायते। ठीक है, तो प्रमाण की प्रमाणता स्वतः भी होती है और परतः भी होती है। फिर उस समय अपन ने बहुत चर्चा की थी, तो वो आप लोग देखना, सुनना, समझना। तो इस प्रकार से अपना अभी क्या हुआ? पहले अधिकार का रिवीजन हुआ, और वो भी आप लोगों को अच्छे से अभी नहीं आता, तो देखना, एक बार पढ़ना, खुद से भी मेहनत करना। ठीक है, चलो। अब आप लोगों के पास नहीं नहीं, देखो सुनो सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 1 घंटा भी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको 45 मिनट और पढ़ना है, तो आप लोग ही लेट हो गए। तो मेरा हिसाब तो ये था कि भैया जल्दी पढ़ लो, तो उसके बाद आपको यदि खेलना है, सोना है, तो सब हो सकता है। तो इसलिए आप लोग खुद बता दो तो मैं उतना समय दे दूंगा। 2 बजे से? हाँ भाई बता रहा है, रुक जाओ, सर्टिफिकेट वाले भैया। हाँ बोलो हीरो। 1 बजे से? सुप्तोषी, सुप्तोषी सो रहे हो महोदय? चलो ठीक है, 2 में 5 कम पे आ जाना आप लोग, है ना? फिर धीरे धीरे अपन 2 बजे शुरू कर देंगे, लेकिन ध्यान से आ जाना, तो समय से हो जाएगी, तो समय से आप लोग छूट जाओगे। चलो एक साथ बोलिए।
लो बहुत चक्री आ जाए उन्होंने भयंकर देखो है ले ले कॉपी बना के देख मैंने तो 4 पेज छोड़ा अब हमने माइंड सेट कर लो ना कैसे लिखने का कि हम मुझे पढ़ावे का तरीका मालूम पड़ेगा पहले पढ़ावे तरीका मालूम निवेश निवेश हम लोग